अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर, जिनके पावन शासन काल में हम सब अपनी आत्मा को भगवान बनाने का उद्यम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर जिनकी देशना सुनने के बाद जन जन के जीवों का कल्याण होता है, ऐसी वो वीतराग वाणी जिसको सुनने के बाद भेद विज्ञान होता है, और ऐसी वो जिनवाणी जिसको सुनने के बाद इस आत्मा में भगवान है, इस आत्मा में भगवान है, बोध हो जाता है। ऐसी वो वीतराग वाणी हर किसी को सुनने का अवसर नहीं मिलता है। सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो जो आपको वीतराग शासन मिला है। जिन शासन मिला है, यदि जिन शासन ना मिलता तो आपको जिनेंद्र देव के वचन सुनने को नहीं मिलते। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर जिन्होंने 30 साल की उम्र में, कितनी उम्र में? 30 साल की उम्र में मुनि बने, और मुनि बनने के बाद 12 साल तक घोर साधना की, और घोर साधना के बल पर आचार्य भगवंत ओमा स्वामी जी ने अपने 10वें अध्याय के पहले सूत्र में लिखा कि यदि तुझे वास्तव में मोक्ष जाने की इच्छा है, यदि तू वास्तव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, यदि तू वास्तव में जीवानी का स्वामी बनना चाहता है, और यदि तू वास्तव में जीवानी का सपुत्र कहना चाहता है, या तू अर्थकर्ता बनना चाहता है, तो तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति बिना मुनि बने होने वाली है नहीं। और मुनि बनने के लिए मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि, अरे भैया, मुनि दीक्षा मिले तो मुनि बन नहीं सकते। मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोले समझे सुन चेते सियाने, काले बता मत खोवे, जे नर भवे फिर मिलन कठिन है, जो सम्मित नहीं। मुनि बनने के लिए मनुष्य भव होना अनिवार्य है। बिना मनुष्य बने
मुनि वो ही बनेगा जो मनुष्य होगा। और हमें क्या मिल गया? क्या मिल गया हमें? मनुष्य भाव। मनुष्य भाव मिल गया। अब मुनि कौन बनेगा? जैन के अलावा कोई और मुनि बन सकता है क्या? जैन को छोड़कर कोई और मुनि बन सकता है क्या? जैन को छोड़कर भी मुनि बना जा सकता है। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों मुनि बन सकते हैं। और ये ध्यान रखना, हमारा कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं था, हमारा कोई भी गंधर्व जैन नहीं था, क्योंकि जैन कोई जाति कोई संप्रदाय नहीं है। जैन तो धर्म है और जो पाले वो जैन है। इसलिए जैन शासन विश्व के हर प्राणी के लिए है, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। जिसको आत्मा से परमात्मा बनने की प्यास हो, जिसको भगवान देखने की इच्छा हो और जिसको भगवान बनने की इच्छा हो, उस सबके लिए जिन शासन है। बिना जिन शासन को धारण किए बिना तू केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। बिना मुनि बने, बिना जैन मुनि बने तो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। सौभाग्यशाली हो, नर भग भी मिला है और जिन शासन मिल गया है। और जिन शासन मिला है तो एक ही काम करना है, और वो काम है कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मुनिराज बनना पड़ेगा। और मुनिराज जो बन जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? मोह, क्षया, ज्ञान, दर्शना, बलंतराय, क्षया केवलम। यदि तू मुनि बना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उसमें परमात्मा देखना चाहता है, यदि तू भी भगवान बनना चाहता है तो तुझे मुंह का क्षय करना पड़ेगा। और बिना मुंह का क्षय किए बिना ज्ञानावंडी का क्षय होने वाला नहीं। और ज्ञानावंडी, दर्शनावंडी, अंतराय का क्षय किए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली, और केवल ज्ञान के बिना मोक्ष मिलने वाला। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने 12 साल तक घोर साधना की। साधना के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद उसी दिन से वीर शासन जयंती शुरू हो गई कि आज से भगवान महावीर का शासन शुरू हो गया। और भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की कार्तिक बटी अमावस्या के दिन। महामुनि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम स्वामी को मोक्ष मिला तो सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुधर्म स्वामी मोक्ष नहीं तो जम्मू स्वामी अंतिम अनुबंध के लिए, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो तो जम्मू स्वामी मोक्ष में गए। उसके बाद केवल ज्ञान तो चला, किंतु अनुबंध के लिए होने बंद हो गए। चलते 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 सुख के लिए हुए, अंतिम सुख के लिए भद्रभाव स्वामी हुए, जिन्होंने 24,000 साधुओं का समागम प्राप्त किया, जिन्होंने अंतिम क्षत्रिय चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा कर कर आचार्य पद भी प्राप्त किया। ऐसे क्षत्रिय राजाओं में अंतिम मुनि बने चंद्रगुप्त, और गुरु की सेवा करते करते पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो गए। उनके बाद 11 के पाठी हुए, 14 पूर्व के पाठी हुए, 10 पूर्वधारी हुए, 9 पूर्वधारी हुए, 8 पूर्वधारी हुए, और उसके बाद में
आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में चाणक्य नीति देखी होगी। क्या करते थे? मैंने बोला तुम्हें याद हो गया, तुमने बोला सामने वाले को याद। मौखिक पढ़ाई होती थी। और आज कैसी पढ़ाई होती है? किताबों से। पहले जब पढ़ते थे तो जो मास्टर होता था वो क्या होता था? आ से अनार बोलता था ना। किताबें नहीं होती थी, मात्र उन्होंने बोला, उन्होंने पाठ याद कर लिया। ऐसे ही हमारे यहां भी यही चलता था। एक पाठी दो पाठी, अंकलन और निकलन। अंकलन एक पाठी थे, निकलन दो पाठी थे। 2 बार सुना याद हो गया, 1 बार सुना याद हो गया। और आपको तो 1000 बार बोलो फिर भी याद हो। किंतु गाने, फिल्मी गाने 1 बार सुनते हो तुरंत। किसी ने कोई कठोर शब्द बोला तुरंत यहां पर बैठ गया। किंतु जिनवानी 1000 बार सुनते हो फिर भी दिल पे नहीं लगती। जिनवानी 1000 बार सुनते हो फिर भी दिल पे नहीं लगती है। और सामने वाला जरा सा कठोर शब्द बोलते दिल पे लग जाता है, मरने मारने पर उतर जाते हैं। और किसी की वाणी दिल पर लग जाती है तो उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। किंतु आज तक किसी को जिनवानी दिल पर, यदि एक बार जिनवानी दिल पे लग जाती तो शायद तुम भी मरा। और बोलते ना, हे जिनवानी माता लख लाजे हमारी के, जिनवानी माता आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता लख लाजे हमारी। सात ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, 7 ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, 7 ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। अब आप सोच लो, बड़े भाग्य से मिली है जिनवानी। जिनवानी की जब विनय करते बोलते ना, माता तो दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतने से विनय तुमसे। कभी जिनवानी उठाई, कभी जिनवानी पढ़ी, कभी स्वाध्याय किया जीवन में? नहीं किया। पैसा कैसे कमाया जाता है जिनेन्द्र जी, धन कैसे कमाया जाता है, इसके लिए पढ़ाई करी। अपने बच्चे को सीए बनाते हो, डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, इतनी सारी मेहनत करवाते हो, किसके लिए? मात्र धन के पीछे। किंतु कभी जिनवानी नहीं पढ़ाई कि बेटा जिनवानी पढ़ लेगा तो, यदि जिनवानी पढ़ लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, जिनवानी पढ़ लेगा तो अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा। किंतु नहीं, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियर। कभी बेंगलोर, कभी जयपुर, कभी बंबई, कभी हैदराबाद करते हो, इसलिए बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपने पैरों पर प्रमोशन हो जाएगा। किंतु ये भूल रहे हो, बच्चे को कौन सा ज्ञान दे रहे हो? राग देश का ज्ञान दे रहे हो। बच्चों को आप धन कमाने का ज्ञान दे रहे हो, झूठ बोलने का ज्ञान दे रहे हो, चोरी करने का ज्ञान दे रहे हो। अजब की जिनवानी कह रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंद मही है। एक बार निज में तू आजा, अपनी खबर क्यों बुला रही है। प्रवचन सभा में बैठकर अपनी बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी एक बात करने से समझना आपने ज्ञानावन्नी कर्म का आश्रम कर लिया और फिर पढ़ते
अपनी जिनवाणी में तूने अंतराय डाला, ना सुना ना सुनने दिया। आपको कितना ही याद कर ले तुझे याद होने वाला। और जब मरोगे ना, लोग कहेंगे भैया नमोकार मंत्र सुन ले, मुझे नहीं सुनना। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना निभाऊं, देहांत के समय में, उस समय नमोकार मंत्र सुनने के लिए भी तुम तरस जाओगे। सुनाने वाला सुना रहा है किंतु अब कान सुनने के लायक नहीं बने। बोलना चाहते हो किंतु बोल नहीं पाओगे। चाहते तो हो कोई नमोकार मंत्र सुना दे, किंतु कोई मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? कि आपने जिनवाणी का अपमान किया, आपने सुक्त का अवहेलना की है। तो अब तुझे जिनवाणी सुनने को मिलने वाली। आचार्य भगवत धैर्य स्वामी, आचार्य भगवत अरण्य भरी भगवत। अब आप ये सोचो आपको जिनवाणी कैसे मिली? आज का दिन पूरे जैन शासन के लिए, तीर्थंकरों के लिए हर महीने में कल्याण करते हैं। 24 तीर्थंकर लेके 5 नानक 5 चौके 120 दिन मिलते हैं तीर्थंकरों के कल्याण करने के लिए। 120 दिन मिलते हैं तीर्थंकर की वंदना करने के लिए। और मुनि राजों की वंदना करने के लिए तो हर रोज मुनि राज की वंदना कर सकते हो, किंतु जिनवाणी के लिए मात्र 1 दिन मिलता है। आपको ये तो याद है, आपको ये तो याद है कि 15 अगस्त के दिन में क्या हुआ था? 15 दिन की दिन क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। कि तुम देश आजाद हुआ, तुम क्या हुए? गुलाम। तुम तो आज भी गुलाम हो, आप आज भी गुलाम हो। आपको ये ध्यान है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान। किसका संविधान? किसका? देश का, आपका नहीं। किंतु आपको ये बोध नहीं कि शुक्ल पंचमी आज के दिन हमारा जिनेंद्र देव के द्वारा लिखी जिनवाणी लिखी गई थी, जिसको पढ़कर आज भी भव्य जीव सम्य दर्शन की प्राप्ति करते हैं, सम्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सम्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये वो जिनवाणी है जो भगवान महावीर ने कही थी। ये वो जिनवाणी है जो कभी आदिनाथ ने कही थी। और ये वो जिनवाणी है जिसको पढ़ते 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 अंत में समाधि मरण भी की जाता है। नहीं है बस हमें क्या याद है? खाओ पियो ऐश करो, किंतु हम चैन हैं। हमें ये भी बोध नहीं कि हमारी जिनवाणी कब लिखी गई। क्योंकि अपना घर भला एक भजन आता है ना, सुनो जिनवाणी सुनो जिनवाणी, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवाणी सुनो जिनवाणी। किंतु आपके पास जिनवाणी सुनने का, जड़वाणी सुनने का समय तो है। कौन जीता कौन हारा, कौन सी सरकार बनेगी, इसके लिए तो 4 जून को सामने टीवी मोबाइल रखकर देखा कि कौन सी सरकार आई। तुम्हें क्या मिलेगा भैया? बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? किंतु आपको ये बोध नहीं कि मेरी जिनवाणी कब लिखी गई। जिनवाणी पढ़ता तो महाराज बन जाता, जिनवाणी पढ़ता तो भेद विज्ञान हो जाता, जिनवाणी पढ़ता तो तेरे कर्मों की निद्रा हो जाती। कि तूने क्या किया? तूने तो रात देश करने वाली जनवाणी पढ़ी और जनवाणी पढ़ पढ़ के रात देश को किया। किंतु वो जिनवाणी भूल गया जिस जिनवाणी को पढ़ने के बाद आत्मा का बोध होता है। जब जिनवाणी की स्तुति करते सुनाता है ना, जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी मोक्ष
कौन से काम हो? साम या साम? कौन हो? जैन साहब। ओम कौन हो? जैन साहब। रात में खाओ तो भी जैन साहब, पानी अच्छे ना पियो तो भी जैन साहब, आलू प्याज खाओ तो भी जैन साहब, बाजार में खाओ तो भी जैन साहब, मंदिर नहीं जाओ तो भी जैन साहब, महाराज के पास नहीं जाओ तो भी बसियत में मिलिए जैन साहब को। तो क्यों मिले बसियत में? अब ये सोच लेना, बसियत में तुम्हारे जैन साहब तो मिल गया, किंतु जैनत तुम्हारे अंदर अभी नहीं। अब आप ये सोच लो, आपको सारी दुनिया का बोध है, कौन सी शादी में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी नई साड़ी लानी है, ये सब याद है, किंतु जिन वाणी आज हमारी लिखी गई थी, इसका बोध दुर्भाग्यशाली है वो जीव, दुर्भाग्यशाली है वो जीव जिनको जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती। वो आता ना भजन, जिनवाणी कौन नहीं सुन सकता? भव्य जी। अब भव्य जी जिनवाणी कौन नहीं सुन सकता? भव्य जी। और वो क्या करेगा? जिनवाणी सुनने भी जाने देता, क्या करेगा? जावानी के ज्ञान से सुनिए लोग का लो, सो जिनवाणी मस्तक धरे सदा देखो, धोखा दे रही जिनवाणी को। जिनवाणी बार बार कह रही है कि हे भव्य जीव, एक बार मेरे पास में आ जा। क्या कह रही जिनवाणी? एक बार मेरे पास में आ जा। तूने आज तक अनेकों माताएं बनाई हैं, तूने आज तक अनेक मां बनाई है, और उस मां का 2 आंचल से दूध पिया है। कितने आंचल से? कितने आंचल से पिया है ना? कितनी बार पिया? कितनी बार पिया? अनंत बार पिया। किंतु जिनवाणी कह रही भैया, चेतो चेतन निज में आ जा, अपनी खबर क्यों? जिनवाणी कह रही एक बार मेरे पास आ जा, मैं तुझे 4 आंचल से दूध पिलाऊंगी, 4 आंचल से। प्रथमानी योग, कर्णानी योग, दर्भानी योग और चरणानी योग। और जितने 4 जिनवाणी के आंचल से दूध पी लिया, वो दिन कभी संसार में भटक नहीं सकता। किंतु आपको वो जिनवाणी नहीं चाहिए, आपको तो वो जिनवाणी चाहिए जो आपका राग देश बढ़ाए, कसाई बढ़ाए। जिनवाणी का सुनने का मतलब है कसाईयों को कम करना, स्वाध्याय करने का मतलब है राग देश को कम करना, और वीत रागवाणी सुनने का मतलब है आत्मा से भगवान बनने का पुरुषार्थ करना। किंतु हमारे पास 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने का समय तो है, 1 घंटा बाहर गप्पे करने का समय तो है, किंतु 2 शब्द जिनवाणी सुनने का। जिनवाणी पढ़ेंगे तो घर छूट जाएगा, और घर हमारी अभी हमें घर छोड़ना नहीं। आप क्या बोलते हो? महाराज जी बड़े दुखी है, महाराज जी बड़े दुखी है, कोई मंत्र दे दो। और जिनवाणी कह रही है भैया, क्या कह रही है? आई सुनो भागी मन फिरिया, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह मत पियो अनादि, भूले आप को भर मत बाधी। ज्ञान समान न आगे जगत में सुख को कारण। ज्ञान कहता है सुख का कारण, और आप समझ तो नहीं, धन संपत्ति होना सुख का कारण। जितना धन उतना सुखी, जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा सेठ। तो मुझे ध्यान रखना, जितना धन उतना ज्यादा दुखी। कीमत ज्ञान की होती है, राजा की कीमत राज्य में होती है, किंतु ज्ञानी की कीमत पूरे विश्व में की जाती है। आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमारी जिनवाणी
आज का दिन वो दिन है जिस दिन जिनवानी लिखकर पूरी हुई थी और भगवान अरदवली महिमा नगरी में विराजमान थे। उनके पास में 5 वर्षीय प्रतिक्रमण चल रहा था। सारे साधुओं को बुलाया गया था। इधर गिरनार की गुफा के पास एक आचार्य वयोवृद्ध आचार्य बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे कि मैंने बहुत सारा अध्ययन किया किंतु मेरा अध्ययन लेने वाला कोई नहीं है। बाप भी सोचता मरते समय यदि मेरा बेटा भी लायक होता तो सारी संपत्ति उनके नाम। जीते जी बेटे ने कभी पानी नहीं पिलाया, क्या नहीं पिलाया, पानी नहीं पिला और मरते मरते संपत्ति के लिए आ गया। यदि बेटा लायक होता है तो पिता की छाती चौड़ी होती है और बेटा नालायक हो तो कमर टूट जाती है। दर्शन स्वामी सोच रहे हैं कि मेरा ज्ञान व्यर्थ ना चला जाए। एक पत्र लिखा, महिमा नगरी में आचार्य अरदवली का भेज दिया और लिखा कि हे भगवंत, मेरी आयु अल्प है और मैं चाहता हूं कहीं मेरा ज्ञान ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मेरे को 2 साधु ऐसे दो जो मेरे ज्ञान को झेल सके। आचार्य अरदवली ने पूरा पत्र वाचा। पत्र वाचने के बाद कुछ पूछा और पूछने के बाद तुरंत आदेश दे दिया 2 मुनिराजों को कि तुम्हें जाना है। दोनों मुनिराज खड़े हो गए, जो आज्ञा गुरुदेव। तुरंत उसी दिन उसी क्षण विहार कर दिया। चलते 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 जा रहे थे। इधर आचार्य दर्शन स्वामी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आयु चली जाए, मेरा ज्ञान यहीं रह जाए। अल्प निद्रा ले रहे थे कि रात्रि के अंतिम पहर में सपना आया कि 2 सफेद बैल युवा बैल चले आ रहे हैं। तुरंत दर्शन ने बोला, जय तू सूर्य देवता सूर्य देवता की जय हो। जैसे ही आंख खुली 2 युवा मुनिराज सामने आ गए। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त के सपने में आया था युवा ही धर्म को जलाएंगे और बूढ़े लोग को धर्म में लड़ाई कराएंगे, किंतु युवा लोगों को अपना मूल्य नहीं पता। धर्म की नाव युवा के कंधों पर चलेगी। युवा अपना पुरुषार्थ करे और बूढ़ों की अकल ले तो हमारा जीव शासन आज भी आगे बढ़ जाए। मुनिराज ने, दर्शन स्वामी ने देखा 2 मुनिराज आ गए हैं। 3 दिन आराम करने के लिए कहा। चौथे दिन दोनों मुनिराजों को एक मंत्र दे दिया, इसकी सिद्धि करके लाओ उपवास पूर्वक। और कौन सा महीना चल रहा था? आषाढ़ का महीना चल रहा था। और दोनों मुनिराज चले गए, मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। पता है कि मंत्र गलत है, पता है मंत्र गलत है। अभी आप बहुत क्या करते, महाराज जी को इतना भी ज्ञान नहीं। मंत्र गलत था। दोनों मुनिराज गलत मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। सिद्धि करते 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 2 देवियां आ गई। एक देवी के दांत बाहर निकल रहे थे और एक देवी एक आंख थोड़ी सी खराब थी। मुनिराज समझ गए कि मंत्र में गड़बड़ी है और अभी आप बोलते महाराज पकड़ो अपना मंत्र, हमें तुम्हारा मंत्र चाहिए। और मुनिराज ने दोनों मंत्र सही किए, पुनः उपवास किया और सिद्धि की। अब की बार देवी सर्वांग सुंदर नहीं। और क्या करा, एक मुनिराज का नाम था सुबुद्धि, जो श्रेष्ठी पुत्र थे। उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे। और वेंकर जाति के देवियों ने क्या करा, और मुनिराज के दांत पूरे पंक्तिबद्ध कर दिए। उनका नाम हो गया पुष्प दंत। दूसरे मुनिराज जिनका नाम था नरवाहन, जो राजा के पुत्र थे, भूतों ने, भूत जाति के यंत्र देवों ने उनकी पूजा करी और उनकी पूजा जब करी
नैवेद्य चढ़ाया, बलि चढ़ाई, बलि मैंने नैवेद्य, और उसका नाम दिया भूत बलि। दोनों मुनिराज आचार्य धर्मसेन के पास गए, निवेदन किया भगवंत, अब महाराज समझते जी दोनों शिष्य मेधावी हैं, मेरे गलत मंत्र को भी सिद्ध कर लिया, ठीक कर तो मेरा ज्ञान यही झेल सकते हैं। दोनों मुनिराजों को पूरा ज्ञान दिया और आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन दोनों को आदेश देने जाओ, तुम दोनों यहां से लग जाओ। जबकि दोनों मुनिराज जानते हैं कि धर्मसेन स्वामी का समाधि मरण आने वाला है, अब इनकी समाधि मरण होने वाला है, इनकी आयु पूरी होने वाली है, कि तुम्हारा क्या कह रहे हैं दोनों जाओ। अब बताओ, पापा की आयु पूरी होने वाली है, घर छोड़ के जाओगे? घर छोड़ के जाओगे क्या? विदेश में हो और समाचार मिल जाए कि पापा जाने वाले हैं, तुरंत कहां जाओगे? या कोई पापा पापा को मरने दो, तुरंत आएगा बेटा जी कोई। हाँ मुनिराज, दोनों मुनिराजों को आचार्य आगे दे, तुम दोनों जाओ। मुनिराज निवेदन भी करे, भगवंत अब आपको हमारी जरूरत है। किंतु मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे मुझे पता है जरूरत है, तुम जाओ, क्योंकि वो जानते थे यदि दोनों मेरे पास में रहेंगे तो मेरे से मोह हो जाएगा, और मोह हो जाने पे सुख ज्ञान लोप हो जाएगा, इसलिए दोनों को मना कर दिया। एक मुनिराज अंकलेश्वर में गए, एक मुनिराज तमिल में गए, जो पुष्पदत्त थे, उनकी आयु कम थी, उन्होंने 20 प्रूपना लिखी, 7 प्रूपना लिखी और अपने भांजे जिन पालिक को दीक्षा दी, और वो 7 लेकर भूतबली के पास भेज दिया। भूतबली ने आगे वो 7 लिखा, और आज का 52 दिन, जिन दिन हमारा 7 पूरा हुआ, मुनियों ने, श्रावकों ने, राजाओं ने और देवताओं ने आज के दिन उस जिनवाणी की पूजा करी, इसलिए आज का दिन हो गया शुद्ध पंचमी। जिस दिन शुद्ध लिखा गया वो दिन का जेठ शुक्ला पंचमी का दिन। धन्य है आचार्य अरदबली, धन्य आचार्य जयसेन स्वामी, धन्य आचार्य धर्मसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदत्त भूतबली का महान उपकार, आचार्य वीरसेन स्वामी और आचार्य कुंडभद्र स्वामी, जिन्होंने कसाय पाउड लिखा, आचार्य यति आचार्य, जिन्होंने हमें सिद्धांत लिख कर दिया। धन्य है आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समर्थभद्र स्वामी, भव्य आत्माओं, आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार रहा है। यदि आचार्य न होते आज तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाता। दीक्षा शिक्षा प्राचित देने का काम आचार्य भगवंत करते हैं, और यदि आचार्य न हो तो कोई भगवान भी नहीं बन सकता। ऐसे पावन दिवस पर आज के दिन जिन मामी लिपि बन गई, और भव्य आत्माओं, आज के दिन ही एक मुनिराज को, आज के दिन ही एक मुनिराज को आचार्य पद भी दिया गया था, और वो आचार्य थे आचार्य आदि सागर अंकलिकर भगवंत, जिन्होंने आज के दिन जयसिंहपुर महाराष्ट्र में, जिनको चतुर्वेदी संघ ने, समाज ने आचार्य पद दिया, और उन्होंने अपना आचार्य पद का निर्वाह करते हुए अपने शिष्य मुनि महावीर की महाराज को अपना आचार्य पद दिया। उसके बाद परंपरा चली। ऐसे भव्य आत्माओं, आज के दिन एक तरफ 7 पूरे हुए थे, दूसरे समय एक मुनि को आचार्य पद मिला। ऐसे महान दिवस पर सौभाग्यशाली हो कि आपको देर में 7 तुम्हारे पास में थे, और आज के पावन दिन तुम्हें निर्गंथों का समागम मिल गया। पुण्यशालियों लोग तरसते हैं कि शुद्ध पंचमी के दिन हमें कोई महाराज मिल जाए, एक एलट मिल जाए, छुल्लिका मिल जाए, और आपके पास तो पूरा का पूरा चतुर्वेदी संघ आपको मिल गया। किंतु कहावत है ना, चिंतामणि रतन को मिला, किंतु चिंतामणि रतन को मिला, किंतु पत्थर के भाव में बेच डाला।
इतना बड़ा चतुर्वेदी संग मिला और आप सुप्त वाणी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। धन्य है वो मुनिराज जिन्होंने अपनी साधना छोड़कर हम जैसे छद्मस्तों के लिए दिनवाणी लिखी और ये दिखा दिया कि भैया ये 20 रागवाणी है, इसे पढ़ेगा तो भगवान बन जाएगा, इसको पढ़कर जीवन में उतारेगा तो नर से नारायण बन जाएगा। ऐसी दिनवाणी माँ जो हमें मिली है बड़ी मेहनत से और बड़े पुरुषार्थ से मिली है, किंतु हमें पढ़ने का भी समय है। भव्यात्माओं, ऐसा पावन दिवस जिस दिन हमारा शुभ अवतार हुआ, जिस दिन हमें सर्वप्रथम नमोकार मंत्र आदि किसी शास्त्र में लिखा गया है, तो वह खंडांगम धवल पुस्तक जिसमें आज नमोकार मंत्र लिखकर वो दिनवाणी पूरी की गई थी। ऐसी वो दिनवाणी माथ का जय मंत्र हो, 20 रागवाणी का जय मंत्र हो, जिसके सानिध्य में रहकर आज भी बंदे जीव सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य कार्य की प्राप्ति कर रही है। भगवान हे दिनवाणी माँ, यदि हमारी मन वचन काय से कीर्त कर्म वंदना से आदि कोई अभिनय हुई हो, जो पूर्वाचार्य